कुमकुम भाग्य। दादी, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? मेरा बच्चा कहाँ है? दादी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। तो अब टेंशन क्या कम हो रही है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अभी को बुलाना। दादी, अंदर आग लग गई थी। ये तो आग बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मुन्नी के पास पानी है क्या जो आग बुझाएंगे? तुम चलो यहाँ से। चलो, लेकिन अगर उस मुन्नी ने भाई को जाकर सब कुछ बता दिया तो? भाई को बता भी दिया तो अभी क्या करेगा? हमें आगे हमें जान से थोड़ी ना मार देगा, लेकिन अगर आग बढ़ गई तो हम पक्का मर जाएंगे। फिर क्या? अभी क्या मुन्नी, तुम चलो यहाँ से। लेकिन भाई तो अभी भी अंदर है। तो हमें भाई के पास जाना है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी अंदर बैठ के गाने गा रहा होगा? नहीं ना, वो भी जान बचा के भाग रहा होगा। तो वैसे भी वो स्टार है, उसे बचाने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं है। हम मर जाएंगे यहीं पर। चलो यहाँ से, भागो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रज्ञा वापस आ गई। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना आ रहा है। क्या कहा था मैंने कहा था ना कि प्रज्ञा वापस आएगी। मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं कह सकता, मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता दादी। मुन्नी अब तक बेहोश है और हम सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ है वो नहीं पता। हमारे पास बस अब एक चांस है, या तो इस मुन्नी को अपनी तरफ कर ले। एक मिनट, तुम कहीं अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे नाम का वारंट निकला हुआ है, अंदर पुलिस देखेगी तुम्हें गोली मार देगी। गोली तो मैं उससे मार दूंगी तनु, दिमाग खराब कर दिया। बस चला तो अंदर गाड़ दूंगी उसे, तुम बस देखती जाओ। गुड नाइट फुगी, स्वीट ड्रीम्स। अब सपनों में मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही? तुझे तो घर से बाहर निकाल दिया गया था, क्या लेने आई है? हाँ, कौन सा रिश्ता है यहाँ तेरा? ओए बेशरम, इतनी बेइज्जती करा के तुझे तसल्ली नहीं हुई थी जो फिर बेइज्जती कराने तू यहाँ आई है? अरे दासी, चोरों की तरह घर में घुसी है। और तो और मुझे इसने धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैं सीढ़ियों से नीचे गिर जाती तो? किससे मिलने आई है यहाँ? कौन सा रिश्ता है यहाँ तेरा? अरे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है दादी। हाँ, मुझे तो लगता है ये चोरी करने आई होगी हमारे घर से धक्के मारकर बाहर जो निकाल दिया इसे। काम धाम कुछ मिला नहीं होगा बाहर, पैसे खत्म हो गए होंगे तो पैसे चुराने आई है ना? मना किया था ना मैंने तुम्हें इस घर में आने से, कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो मैं वो पुलिस को फोन लगाओ, वो डंडे मार के इसकी ये वो मैं जो ना वो बंद कर देगी। काम तो शुरू होगा, फिर भाई का काम शुरू, और मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन मुन्नी, प्रॉब्लम ये है कि जेल तो मैं पहले भी गई हूँ, कोई पहली बार तो है नहीं मेरी। गजब, शर्म भी नहीं आता है ना? खेल की पुरानी खिलाड़ी लगती हो। और तुम बहुत ही कच्ची खिलाड़ी। क्या है ना, तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि तुम्हारे इस डिसीजन से तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पगला गई हो कबे? हमारा क्या नुकसान होगा तुमको जेल भेज के? तुम्हारा कहानी सुनाएंगे भाई को, हम जाएंगे अपना छुटका छुटकी के पास। पहुंच तो जाओगी, लेकिन क्या उन्हें मिल पाओगी तुम? हमारा बच्चा के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोची भी ना तो। सॉरी मुन्नी, सोच तो मैं चुकी हूँ, बस अब करना बाकी है। क्या है ना कि मुझे पता है कि तुम्हारी छुटकी और छुटका दोनों ही हॉस्पिटल में है। तुम मुझे चीजों को सिखाओगी तो कैसे चलेगा? खुद सोचो, मैंने तो खुद प्रज्ञा की कितनी बार किडनैपिंग करवाई, और बच्चों की किडनैपिंग करना तो और भी आसान होता है ना। लेकिन हाँ, मुझे तो डर है कि बेचारे बच्चे कहीं किडनैपिंग के वक्त उनका मुंह पर रखा हुआ हाथ अगर जोर से दब गया तो कहीं उनकी सांस लेना ही बंद ना हो जाए। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब आपने प्रज्ञा को चेक किया था आपने कहा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। कल रात से आज सुबह हो गई, अभी तक उसे होश नहीं आया।
डॉक्टर देखिए, अगर कोई चिंता करने वाली बात है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई और टेस्ट तो नहीं करने हैं ना? देखिए मिस्टर अभी, मैंने आपको कहा था माइंड बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव पार्ट होता है। कभी कभी हमारी प्रिडिक्शन ठीक नहीं होती पर गलत भी नहीं होती। अगर पेशेंट को एक दिन में होश नहीं आया तो कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं, पर शी इज फाइन, उसे होश आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। क्या टेंशन नहीं लूं डॉक्टर? अब प्रज्ञा अजीब अजीब सी बातें भी करने लगी है। आप बोल रही हो टेंशन बना लूं? मैंने आपसे कहा था उनके सर पे चोट लगी है। कई बार पेशेंट शॉक में रहता है, पर वो मैम देखिए, खुद को ना पहचानना कोई छोटी बात नहीं, और हम पहले भी सबसे गुजर चुके हैं। पहले भी अभी अपनी याददाश्त खो चुका है। देखिए, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज हमें बताइए। देखिए मिस्टर पूरब, आप चाहते हैं कि मैं छोटे से केस को बड़ा चढ़ा के बताऊं, आप लोगों को बहुत टेंशन दूं, ये कहूं कि वो ठीक नहीं होगी? I'm telling, वो ठीक है, उसे होश आ जाएगा। एक सेकंड। हेलो, हाँ दादी। अभी वो अभी पता नहीं चला मैं कहाँ गई है वो। मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या कैसे हो गया ये सब। हमने बहुत ढूंढा। तू कहाँ है? दादी आप प्लीज पहले सांस लीजिए। आप प्लीज काम डाउन। दादी आप बताइए क्या हुआ, कौन नहीं मिल रहा? प्रज्ञा नहीं मिल रही। हमने बहुत ढूंढा है उसे। कहाँ चली गई? तू कहाँ है? जल्दी से आ जा। प्रज्ञा नहीं मिल रही मतलब? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शीला कहाँ है? मैं डॉक्टर माया हूँ। हम मुन्नी। मैं डॉक्टर शीला के साथ ही काम करती हूँ। उन्होंने बताया तुम्हारे बारे में। तो छुटका कैसा है अभी? छुटका? हाँ छुटका, हमारा भांजा छुटका अस्पताल में भर्ती था। ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने कुछ छुटके को घर बुलवा लिया था ना? हमने घर बुलवाया? तुमने अपनी दोस्त को भेजा था ना, क्या नाम है उसका, लक्ष्मी। वो आई थी और उसने कहा कि तुम छुटके को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहती हो जहाँ उसका अच्छे से इलाज हो सके। तुमने ये बोला कि तुम कहीं बिजी हो, आ नहीं सकती, इसलिए फिर डॉक्टर शीला ने छुटके को डिस्चार्ज करके लक्ष्मी के साथ भेज दिया। हमारा गला दबाओगी? कैसे बातें कर रही हो तुम मुन्नी? तुम भूल रही हो कि अगर गलती से तुम हमारा गला दबाओगी तो सोचो जब हम तुम्हारे छुटके का गला दबाएंगे तो तुम कब मारोगी उसको? तुम जिंदा रहोगी तब उसको मारोगी ना? तुम्हारा गला काट देंगे। बोलो, जोर से काटेगी, धीरे से बोलो। नीलू, घर की बड़ी बहू इंतजार कर रही है, पूजा का भी गृह प्रवेश करो। ऐसे चाल चलन वाली लड़की के पैर हमारे बाबूजी के घर पड़े, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूँ। एग्जैक्टली राहुल, इस कलश को यहाँ से उठा। आज रात से पहले जितने भी काम है ना, सब निपटा लो, क्योंकि आज रात को मैं तुम्हारे इन फोटो को ना कुछ बोलने नहीं दूंगा। अगर सुबह तक मुझसे और भी ज्यादा प्यार ना हो गया ना, तो मेरा नाम शौर्य खन्ना है। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे, और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। नमस्ते भाई। नागेश सेठ पिछली हार के बाद चुप बैठा है। इसका एक ही मतलब है कि वो किसी बड़े प्रहार की तलाश में है। राघव जी, अपने पहरेदारों से कहकर पहरेदारी बढ़वा दो। अब नागेश की हर वार का बदला हम देंगे उसे। मुझे यकीन है इस बार उसका वार और भी खतरनाक हो सकता है। उसके बेटे से भी सचेत रहना होगा हमें। सांप का बेटा है, सपोला ही होगा वो। लेकिन अब बस मैं देवसु के किसी भी व्यक्ति को आँच नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ मेरी मामा की वजह से तुमसे शादी कर रही थी, और तुम ये प्लान कर रहे थे कि शादी के बाद मैं अपना रिश्ता तोड़ दूं अपनी मामा के साथ। तो तुम सबसे बड़े इडियट हो, और मैं किसी इडियट के साथ शादी नहीं कर सकती। आई एम डन विथ यू।
ईशा तो आज मरेगी ही और उसके साथ साथ मेरा राज भी। लेकिन जानवी, तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। जानवी, स्टेशन!